बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करना सीखेंगे। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ़िक्रों को किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो आप इसकी पहचान देख लें कि इन फ़िक्रों की क्या पहचान है। जैसे मैंने आपको पिछले टेंसेस की पहचान बताई, तो इसकी भी पहचान को आप समझ लें। तो इसकी पहचान इस तरह से होती है कि इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करते हुए वक्त के साथ फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हों वगैरह आता है। अब आप कहेंगे कि ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो वगैरह आता है, लेकिन उनमें, उसमें और इसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है वक्त का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र नहीं आता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र आता है। जैसे मैं आपको ये चंद फ़िक्रों की मिसालों से इसे वाज़े करता हूँ। पहला फ़िक्रा देखें, सुबह से बच्चे वर्जिश कर रहे हैं। अगला फ़िक्रा, हम यकम मार्च से इम्तहान दे रहे हैं। तीसरा, फव्वारे सुबह से चल रहे हैं। ठीक है। अगला है, क्या वो कई सालों से इस बच्चे की परवरिश कर रही है। आप कोई भी फ़िक्रा देख लें, ठीक है, आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं उसी तरह से आता है जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन इसमें हर फ़िक्रे के साथ वक़्त का जिक्र है कि वो फ़िक्रा किस वक़्त हुआ है। ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है। और इस फ़र्क की वजह से इन दोनों के फार्मूलों में भी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। इसका फार्मूला किस तरह से बनता है? वो इस तरह से है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है। ठीक है। उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, यानी जो टाइम दिया होता है वो सिंस और फॉर के साथ इस्तेमाल होगा। अब मसला फिर ये आ गया कि भाई यहाँ से तो सिंस और फार लगना है। अब किस फ़िक्रे के साथ हम सिंस लगाएंगे और किस सिलसिले के साथ फार लगाएंगे? ठीक है। तो इस सिलसिले में ये है कि वो फ़िक्रा जिसमें गिनती का जिक्र हो। ठीक है। जैसे मसलन ये देखें 15 मिनट से, ठीक है, तो 2 घंटे से, ठीक है, तो 5 हफ्ते से, इस तरह से, यानी कि जिसमें गिनती आ जाए, ठीक है, वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लेकिन बाकी हर किस्म के सेंटेंसेस के साथ जो है ना, वो हम हर किस्म के सेंटेंसेस के साथ, हर किस्म के वक़्त के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मसलन कौन कौन से वक़्त? सुबह, दोपहर, शाम, सपहर। ठीक है। उसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल होगा। ये ज़रा गौर से सुन लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये जो इसी से ही आपको सिंस और फॉर के इस्तेमाल का पता चलेगा कि आपने सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। ठीक है। तो फॉर को मैंने बता दिया कि जहाँ पे गिनती आएगी, ठीक है, वहाँ पे जो है फॉर इस्तेमाल होगा। बाकी जो भी है, मसलन सुबह का वक़्त, दोपहर का वक़्त, शाम का वक़्त, रात का वक़्त, इसके साथ सिंस आएगा। ठीक है। उसके अलावा किसी महीने का नाम, मसलन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोई भी महीना हो, ठीक है, तो उसके साथ भी सिंस आएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई तारीख़, मसलन जैसे यहाँ पे 1978 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई तारीख़ भी आ जाए, सन, कोई सन ना जाए, तो उसके साथ भी सिंस का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ। तो उसके बाद जो है ना, हम सिंस या फार के बाद टाइम लगाएंगे। ठीक है। यानी कि फार
सिर्फ उन हिंसों के फ़िक्रों के साथ आएगा जिनमें गिनती होगी, ठीक है। और सिंस जो है ना वो बाकी सब के साथ सुबह दोपहर शाम रात, ठीक है, किसी महीने का नाम, ठीक है, कोई दिन तारीख, ठीक है, उससे पहले जो है ना वो सिंस आएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये दोनों असूल पता चल गए हैं कि सिंस किन फ़िक्रों के साथ आएगा, ठीक है, किस किस्म के वक़्त के साथ आएगा और फार किस किस्म के वक़्त के साथ, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो हमने सिंस फार के बाद हमने टाइम लगा देना है कि कौन सा टाइम। अच्छा जी, अब इन फ़िक्रों को हम करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फ़िक्रा, ये बच्चा 15 मिनट से रो रहा है। ये बच्चा, दिस चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा एक है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ बीन, ठीक है। दिस चाइल्ड हैज़ बीन क्या कर रहा है, रो रहा है, वीप। और ये आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, वीपिंग, ठीक है। अब सुबह का वक़्त है तो मैंने आपको बताया कि सुबह का वक़्त होगा, दोपहर शाम जो भी है उसके साथ हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो सिंस लगेगा, सिंस। अब वक़्त क्या है, सुबह का, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। समझ आ गई इसकी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला फ़िक्रा है, वो सुबह से कपड़े सी रही है, ठीक है, शी, ठीक है। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन, हाँ, क्या कर रही है, सी रही है। वर्ब क्या है, सीना, सीओ, आईएनजी साथ लगेगा, सीऊंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह का वक़्त है तो सिंस आएगा, ठीक है। चले फिर अगला करते हैं। सुबह से ओले पड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही कि हमने सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको इसका सीधा सीधा सूत्र बताया था कि जिस जगह पे मौसम का जिक्र हो, ठीक है, वहाँ फ़िक्रा इट से शुरू होता है, वहाँ सब्जेक्ट कौन सा होता है, इट, ठीक है। तो यहाँ हम इट लगाते हैं, इट से शुरू करते हैं फ़िक्रा, इट। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएगा, इट हैज़ बीन, क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं। ओले पड़ने की इंग्लिश होती है हेल, तो इसके साथ आईएनजी साथ आएगा, इट हैज़ बीन हेलिंग। अच्छा, अब सुबह का वक़्त है तो यहाँ हम पहले सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, ओके। अगला फ़िक्रा, ठीक है, शाम से बर्फ़ पड़ रही है। अब ये फ़िक्रा भी मौसम के मुतल्लिक है तो फ़िक्रा इट से शुरू होगा, इट हैज़ बीन, बर्फ़ पड़ना, स्नोइंग, स्नो होती है, आईएनजी साथ लगेगा, स्नोइंग। वही शाम का वक़्त, सिंस आएगा वक़्त से पहले, सिंस इवनिंग। हम नवंबर से इस किताब को दोहरा रहे हैं, ठीक है। हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वी हैव बीन। वर्ब क्या है, दोहराना, रिवाइज, आईएनजी आएगा, रिवाइजिंग, वी हैव बीन रिवाइजिंग, क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वी हैव बीन रिवाइजिंग, ठीक है। किसे दोहरा रहे हैं, इस किताब को, दिस बुक, ठीक है। समझ आ गया, चलिए आगे करते हैं। पुलिस 1978 से
इस मामले की तफ्तीश कर रही है। द पुलिस हैज़ बीन आएगा इसके साथ, हैज़ बीन। काम क्या है, वर्ब क्या है, तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेट। ING लगेगा साथ में। इन्वेस्टिगेटिंग किसकी कर रही है, इस मामले की, दिस मैटर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सन हो, कोई साल हो, उसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल ही होगा। ठीक है, तो यहां पे सिंस आएगा, सिंस 1978। ओके। सॉरी, अकराम कई रोज से बीमार है। ठीक है, अकराम, ये नाम है तो इसके साथ हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन, कि बीमार है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। हाँ, अब कई रोज से, ठीक है, गिनती का आ गया तो यहाँ पे फॉर आएगा। ठीक है, फॉर मैनी डेज। ओके, अगला फिक्रा, मेरा भाई, बड़ा भाई 1990 से इस दफ्तर में काम कर रहा है। मेरा बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर। सिंगल है, ठीक है, इसके साथ हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन वर्किंग, काम करना, वर्किंग। कहाँ कर रहा है, इस दफ्तर में, इन दिस ऑफिस। कब से, 1990। अब तारीख आ गई, सन आ गया है, कोई साल आ गया है, उसके साथ भी सिंस ही आएगा, सिंस 1990, 19। वो मुझे 3 माह से टाल रहा है। ठीक है, वो ही हैज़ बीन। अच्छा, अब टालने की इंग्लिश होती है पुट ऑफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक असूल ज़रा समझ लें कि जो वर्ब जो है वो 2 फिक्रों से मिलकर बनता है। जैसे टालना एक वर्ब है ना, एक काम है ना, तो ये 2 फिक्रों से मिलकर बनेगा, पुट ऑफ। ठीक है, तो जो वर्ब 2 फिक्रों से मिलकर बने तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो हम उनके दरमियान में लिखते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे ही टाल रखा है ना, मुझ पर काम हो रखा है ना, तो मुझे की इंग्लिश होती है मी। तो मी ये जो है ना वो पुट ऑफ के दरमियान में आएगा। ठीक है, ही हैज बीन पुटिंग ऑफ, सॉरी, पुटिंग मी ऑफ आएगा, पुटिंग मी ऑफ। ठीक है। अच्छा, कब से टाल रखा है, 3 माह से। अब ये देखें गिनती आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी गिनती आएगी वहां पे फॉर का इस्तेमाल होगा, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, इस असूल की समझ आ गई आपको कि जो फिक्रा जो 10 वर्ब जो होता है 2 फिक्रों से मिलकर बने। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो उनके दरमियान में आएगा। जैसे यहाँ टालना, इसकी इंग्लिश थी पुटिंग ऑफ। ठीक है, तो ये चूंकि 2 फिक्रों से मिलकर बना ये वाला वर्ब, तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट है ना मुझे,
वो हमने दरमियान में लगा दिया, पुटिंग मी ऑफ। ठीक है, इस असूल को याद रखिए। ठीक है, ये असूल बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अगला फिक्रा है, मजीद पिछले हफ्ते से बीमार है। ठीक है, मजीद मजीद हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंथ। ओके, तो जी ये सादा फिक्रे तो मुकम्मल हो गए। ठीक है, अब हम नेगेटिव फिक्रे करते हैं कि नेगेटिव फिक्रे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के किस तरीके से होंगे। ठीक है, पहले इसका फार्मूला समझे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट जो है नेगेटिव फिक्रों में नोट लगता है ना, तो नोट जो है ना वो हैज़ बीन के दरमियान में आएगा। ठीक है, हैज़ बीन के दरमियान में, ऐसा नहीं कि हैज़ बीन के बाद आएगा हैज़ बीन, ये हैज़ नॉट बीन आएगा, हैज़ बीन नॉट नहीं आएगा। ये फ़र्क आपने समझना है। ठीक है ना, कि नॉट जो है ना वो हैज़ बीन के और हैव बीन के दरमियान में आएगा। ठीक है, जैसे ये फार्मूले से ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी फार्मूला वही है, फर्स्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर सेम वही है, सिर्फ इसमें नॉट का इस्तेमाल होगा और नॉट हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में आएगा। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अब फिक्रा करते हैं। माही गिर 2 रोज से तालाब से मछलियाँ नहीं पकड़ रही हैं। ठीक है, माही गिर द फिशरमैन हैज़ नॉट बीन, ठीक है, oh sorry, has not been, क्या नहीं कर रहे, मछलियां पकड़ना, कैचिंग द फिश। कब से? 2 रोज से। ये देखिए 2 गिनती आ गई, तो यहाँ पे फॉर इस्तेमाल होगा, फॉर 2 days। क्लियर? चले अगला फिक्रा। वो 1 हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ही हैज नॉट बीन, नमाज पढ़ना, सेइंग द प्रेयर्स, प्रेयर्स। कब से? 1 हफ्ते से। देखिए यहाँ गिनती आ गई है। ठीक है, तो फिक्रा फॉर से शुरू होगा, फॉर 1 वीक। ओके, मजदूर सुबह से दरख्त नहीं गिरा रहे हैं। मजदूर, द लेबरर्स, ये ज्यादा हैं तो हैव बीन का आएगा। ठीक है, हैव नॉट बीन, क्या दरख्त गिराना, काम क्या कर रहे हैं? दरख्त गिरा रहे हैं, फॉलिंग द ट्रीज। कब से? सुबह से। ठीक है, सुबह का वक्त आ गया तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, उस्ताद 2 रोज से नया सबक नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, उस्ताद, द टीचर, सिंगल है, हैज नॉट बीन आएगा, द टीचर हैज नॉट बीन सबक पढ़ाना। टीचिंग द लेसन,
कब से? 2 रोज़ से। ये देखिए गिनती आ गई, तो फिक्रा फॉर से शुरू होगा, वक़्त से पहले फॉर आएगा, फॉर 2 डेज। ठीक है, लीजिए आपके नेगेटिव फिक्रे भी ख़त्म हो गए। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव करना सीखते हैं। इंटेरोगेटिव में इस तरह से होता है कि इसमें सिर्फ हैज़ और हैव फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं, बाकी फिक्रा सेम टू सेम वैसे ही चलता है। ठीक है, तो इसमें इसको फिर हम हल करते हैं। पहला फिक्रा है, क्या तुम्हारी सहेलियाँ 15 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं? ठीक है, तुम्हारी सहेलियाँ ये ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि सवालिया फ़िक्रों में जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है ये हमें उस फिक्रे का और सब्जेक्ट बताता है। तो इस फिक्रे का सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी सहेलियाँ। अब चूँकि ये ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हैव लगेगा। ठीक है, फिक्रा हैव से शुरू होगा। हैव योर फ्रेंड्स बीन वेटिंग फॉर यू, इंतज़ार कर रही हैं, वेटिंग फॉर यू। कब से? 15 मिनट से। कि फिर के गिनती आ गई, तो फिक्रे में टाइम से पहले हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर 15 मिनट्स। ओके, आगे चलते हैं। क्या लड़कियां अगस्त से इम्तहान की तैयारी कर रही हैं? ठीक है, लड़कियां ज़्यादा हैं, फिक्रा हैव से शुरू होगा। हैव द गर्ल्स बीन, काम क्या कर रही है इम्तहान की तैयारी? प्रीपेयरिंग द एग्जामिनेशन कब से? अगस्त से। देखो मैंने आपको बताया था कि महीने का नाम भी आएगा तो फिक्रे में टाइम से पहले सिंस आएगा। ठीक है, सिंस अगस्त। ओके, क्या बच्चे पिछले महीने से दांत निकाल रखा है? बच्चा सिंगल है तो हैज़ से शुरू होगा। हैज़ द चाइल्ड, हाँ, बीन, हाँ, क्या कर रहा है? दांत निकाल रहा है, कटिंग द टीथ। कटिंग द टीथ कब से? पिछले महीने से, सिंस लास्ट मंथ। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या मदारी 2 घंटे से करतब दिखा रखा है? मदारी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मदारी। तो इसके साथ हैज़ लगेगा, फिक्रा हैज़ से शुरू होगा। हैज़ द जगलर, बीन, हाँ, क्या काम कर रहा है? वर्ब क्या है? करतब दिखा रखा है, शोइंग हिज फीस्ट, शोइंग हिज फीस्ट। ठीक है, कब से? 2 घंटे से। देखिए अब गिनती आ गई है। ठीक है, तो फिक्रा फॉर इसमें वर्ब से पहले ये टाइम से पहले, ठीक है, फॉर लगेगा। फॉर 2 आवर्स। ओके, अच्छा जी, अब आगे।
क्या मज़दूर जुमा से कुआं खोद रहे हैं? ठीक है, मज़दूर ज़्यादा हैं, फिक्रा हैव से शुरू होगा। हैव द लेबरर्स बीन, क्या कर रहे हैं? कुआं खोद रहे हैं। डिगिंग, डिगिंग द वेल, कब से? जुमे से। ठीक है, तो हफ्ते के दिन का भी कोई भी नाम आए तो उसके साथ भी सिंस लगेगा, सिंस फ्राइडे। ओके, अब लास्ट फिक्रा, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? ठीक है, बट ओ सॉरी, what have you been doing? कब से? सुबह से। सुबह का वक्त है तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा जी, अब आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने आपको तीनों ही तरीके सिखा दिए हैं। ठीक है, उनके फॉर्मूले भी सिखा दिए हैं, उनको किस तरीके से हल करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ठीक है, मेरे हर लेक्चर को 2-3 मरतबा देखिए। ठीक है, ताकि हर चीज़ अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, अब बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।